मोदी तो वही करेगा जो मोदी के आका मोदी को बोलेंगे। अंबानी जो बोलेंगे, अडानी जो बोलेंगे, मोदी वो काम करेगा। संबंध कोई, मोदी ने कोई संबंध नहीं निभाया तो मोदी जी कोई संबंध नहीं निभाते, मोदी जी वो काम कर लेंगे। सब बड़े संत धर्म की रक्षा कर रहे हैं या सत्ता की परिक्रमा? परिक्रमा से भी ज्यादा चाटुकारिता। मोदी के बारे में मेरा कोई मत नहीं कि मोदी को ये करना चाहिए। मोदी मेरे कहने से थोड़ी करेगा, मोदी अपने हिसाब से करेगा। मोदी तो वही करेगा जो मोदी के आका मोदी को बोलेंगे। अंबानी जो बोलेंगे, अडानी जो बोलेंगे और व्यापारियों की जो लॉबी बोलेगी, मोदी वो काम करेगा। अगर मोदी को लगेगा कि वहां कोई उसके हित है मोदी के दोस्तों के, तो मोदी वहां चला जाएगा। अगर मोदी को लगेगा वहां उसके दोस्तों के कोई हित नहीं है तो वो वहां पर नहीं जाएगा। लेकिन एक संबंध के तौर पे संबंध कोई, मोदी ने कोई संबंध नहीं निभाया। अगर मोदी को संबंध निभाने होते तो सबसे पहला संबंध निभाता मोदी आडवाणी जी से। जब सारी दुनिया मोदी के खिलाफ थी तो आडवाणी जी मोदी की ढाल बनकर खड़े हुए थे। मोदी को संबंध निभाना था तो मोदी को पहले संबंध निभाना था डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी से। मुसलमानों से संबंध कितने दिन के बन गए मोदी के? डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने स्थापित किया मोदी को, उनसे संबंध निभाने थे। जितने भी उनके साथ के थे सब मोदी को संबंध निभाना था तो मोदी को संबंध निभाना था नरसिंहानंद से। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने क्या क्या किया, ये आप संघ के लोगों से जाकर पूछो। जिन कामों के लिए कोई नहीं जाता था उन कामों के लिए मैं जाता था। लेकिन ये बहुत ही वाहियात लोग हैं, ये कोई संबंध नहीं निभाते। ये व्यापारी भी नहीं है भाई, व्यापारी का भी अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, ये तो व्यापारियों के दलाल हैं। तो मोदी जी कोई संबंध नहीं निभाते। मोदी जी अपने हित देखते हैं, जिसमें उन्हें हित लगेगा मोदी जी वो काम कर लेंगे। संबंध नहीं निभाते मोदी जी। नरसिंहानंद जी, हम बिल्कुल अंतिम उसमें हैं। मैं आपसे 10 रैपिड फायर राउंड के सवाल पूछूंगा, जिसका आपको 1-2 शब्दों में आंसर करने हैं। ये हमारा अंतिम पड़ाव है इस पॉडकास्ट का, और उम्मीद करते हैं कि आप उनके बड़े साबुगी से जवाब देंगे जी। पहला सवाल मेरा यह है कि राम मंदिर के चंदे घोटाले के आरोप पर आपका शब्द में क्या रिएक्शन है? राजनीतिक साजिश या भीतरघात? भीतरघात। संतों की भूमिका पर है। आज के दौर में देश के ज्यादातर बड़े संत धर्म की रक्षा कर रहे हैं या सत्ता की परिक्रमा? परिक्रमा से भी ज्यादा चाटुकारिता। आलोचक कहते हैं कि आपकी भाषा संतों वाली भाषा नहीं है, चूंकि आप संत हैं, महंत हैं, बल्कि सड़क छाप राजनेता जैसी आपकी भाषा है। इस पर आपकी एक लाइन सफाई क्या है? सड़क छाप? सड़क छाप शब्द मेरे नरसिंहानंद के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो इस्लाम की से लड़ाई का सबसे अग्रगण्य। भाषा को लेकर आपकी भाषा, योद्धाओं की भाषा क्या है, दलाल तय करेंगे। एक मुझे आगे वाला समय बताएगा कि नरसिंह, सच को नंगे तरह से रखना मेरा काम है। अगर जिन्हें एक शब्द में जिन्हें सच सड़क छापी लगता है उनके बारे में कमेंट करने की जरूरत नहीं है मुझे। बिल्कुल। अगर कभी देश में संविधान, कानून और आपके धर्म के सिद्धांतों में टकराव हो तो आप किसे चुनेंगे? अरे ये तो कोई मेरे सामने तो प्रश्न ही नहीं है। संविधान को मैं मानता ही नहीं, धर्म को मानता हूं, सनातन धर्म को। आप युवाओं को शस्त्र उठाने की सलाह देते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि आप युवाओं को सन्यासी नहीं बल्कि अपराधी बना रहे हैं? मैं अपराधी नहीं, योद्धा बना रहा हूं। लेकिन इस देश कानून से चलता है ना? कानून से नहीं चलता ना। हर योद्धा जो अपने परिवार में अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका की रक्षा में संभव हो, सक्षम हो, जिसकी बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर बर्बाद न कर दिया जाए, मैं ऐसा योद्धा हर व्यक्ति को बनाना चाहता हूं। और यही सनातन धर्म है, मेरा धर्म यही कहता है। छठा सवाल है मेरा, डासना मंदिर के बाहर जो पाबंदियां हैं वो मंदिर की सुरक्षा के लिए हैं या आपके अहंकार की संतुष्टि के लिए? मुसलमानों के आने पे पाबंदी है इसमें, और वो भी मुसलमान जो, अगर मुसलमान भी कोई अगर सनातन में आस्था रख के आता तो कोई पाबंदी नहीं है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं। मुसलमान हमारे मंदिर में क्यों आएगा? सनातन धर्म है, मैं मुसलमान को मंदिर में बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करने वाली पार्टियां क्या वाकई में वो फ्रॉड है? वो फ्रॉड है। 29 से पहले चुनावी लॉलीपॉप है, ये सब धोखेबाज हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने में किसी का विश्वास नहीं है, वो केवल इसका प्रयोग करते हैं अपनी सत्ताओं को प्राप्त करने के लिए। यति नरसिंहानंद को इतिहास किस रूप में याद रखे? एक सच्चा हिंदू रक्षक या समाज में नफरत फैलाने वाला? अगर हिंदू बचा तो मुझे हिंदू रक्षकों के रूप में याद करेंगे, और अगर हिंदू खत्म हो गया तो मुसलमान भी जो है मुझे ही याद रखेंगे, उस व्यक्ति के रूप में जिन्होंने उनका सबसे ज्यादा विरोध किया। आपके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, आप खुद को धर्म का शहीद मानते हैं या कानून तोड़ने वाला एक अभियुक्त? मैं अपने आप को धर्म का एक छोटा सिपाही मानता हूँ, बहुत छोटा सिपाही। इतनी मेरी पहचान है, इससे अलग मेरी पहचान नहीं है। हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है या बीमारी क्या है? हिंदू खुद या बुजदिली?
कायरता, अकर्मण्यता और कमीनापन ये हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। कमजोरी है। देश के बाकी फायरब्रांड हिंदुत्ववादी नेता अपने साथ मंच पर साझा करने से क्यों कराते हैं आपको? क्योंकि वो सच नहीं सुनना चाहते, वो सच सुनना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मैं मोदी जी की, योगी जी की तारीफ में पहले कसीदे पढ़ूं और फिर कहूं कि या आप उनके लिए अछूत हो गए हैं? अछूत की, मैं अछूत, हाँ, ये है, बिल्कुल सही शब्द है मेरे लिए। मैं राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से एक अछूत व्यक्ति हूँ, ये सब सच है मेरे लिए। आखिरी सवाल है मेरा, क्या आपका यह उग्र आंदोलन आपके बाद भी टिकेगा या सिर्फ आपके व्यक्तिगत पब्लिसिटी? ये तो मेरी माँ जाने, मेरे महादेव जाने। लेकिन सुनिए, मेरे लिए इस जन्म का कोई महत्व नहीं है। मैं फिर जन्म लेके आऊंगा और मैं फिर इसी लड़ाई को लड़ूंगा। परिणाम क्या होगा ये मेरी माँ जाने, मेरे महादेव जाने। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए महाराज जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। शुक्रिया नहीं, धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे, बिल्कुल धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर। ये थे महंत यति नरसिंहानंद जी महाराज, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी साफ गोई से रखा है, हर सवाल का जवाब दिया है बिना किसी झिझक के। और हालांकि जो इनकी एक खासियत है कि आक्रामकता से अपनी बात को रखते हैं, आज भी वही रूप उनका देखने में आया है। उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको महंत जी की आवाज वाणी सुनकर कैसा लगा। क्या वाकई में जो अलग जगाने का काम ये कर रहे हैं हिंदुओं में, इनके जरिए जाग रही है, नहीं जाग रही है? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। धन्यवाद हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए।